और डायलिसिस की भी जरूरत नहीं है, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ी, हीमोग्लोबिन आपका कंट्रोल हुआ। दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत धवन कर्मा आयुर्वेदा में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और जानेंगे कि क्रेटनाइन जो है वो 10 से लेके 3 तक कैसे आया है। जानेंगे पेशेंट की जुबानी। क्या नाम है आपका? नौशाद है सर। नौशाद। नौशाद कहाँ के रहने वाले हैं? ये हरिद्वार उत्तराखंड। हरिद्वार से हैं। जी। अच्छा, नौशाद जब आए थे तो उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी आपको? उस समय तो क्रिएटिनिन बढ़ रहा था, डायलिसिस हो रही थी हफ्ते में 2 बार। जी। और आपके यहाँ से दवाई खाने के बाद जो है ये कम हो गया, क्रिएटिन 6.1 हो गया। और कुछ अगले महीने में अब ये रिजल्ट आया है 3.7। डायलिसिस डायलिसिस आपने पहले तो बंद कर दी थी, जब 7 टन को एक डायलिसिस बंद होगी तुम्हारी, और अब भी दूसरे वाले की जरूरत नहीं पड़ रही, उसकी भी कोई मुझे शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी बंद ही समझो। खुल के बताइए, अपने शब्दों में बताइए, खुल के बताइए जो जो भी आपको फायदा है जैसे जैसे भी। तो डायलिसिस पहले सप्ताह में 2 बार करा रहे हैं जी। अब एक बार भी नहीं हो रही, मैं गया नहीं, भी 15 दिन हो गए। दूसरी जो एक तो आपने बंद ही कर दी थी, दूसरी वाली को भी 15 दिन हो गए, वो भी मैं कराने नहीं गया, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर कुछ जो है तकलीफ ही नहीं हो रही थी। जब पैरों पे सूजन थी, बीपी वगैरह बढ़ रहा था, वो सब कुछ ठीक है। और अंग्रेजी दवाई की भी जरूरत नहीं है। बीपी की गोली लो भी कम से कम 10-15 दिन हो गए, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं, बाकी आपकी दवाई खा रहे हैं, सब कुछ ओके। कुछ हो गया तो ये रिपोर्ट दिखाएंगे एक बार। पहले क्रेटनाइन 10 के आसपास था। 10 वाली रिपोर्ट लाए आप? नहीं, वो नहीं सामने कीजिए, दोनों रिपोर्ट सामने कीजिए। 10 क्रेटनाइन, 10 वाली रिपोर्ट नहीं लेके आया जी। सप्ताह में 2 बार डायलिसिस चल रहा था नौशाद का, और क्रेटनाइन इनका 10 के आसपास था। उसके बाद ये क्रेटनाइन रिड्यूस हुआ, 6.7 आया, और अब ये क्रेटनाइन 3.7 आया। 2 महीने बाद 2 महीने बाद 2 महीने में डायलिसिस भी नौशाद का बंद हुआ, साथ साथ क्रेटनाइन भी 10 से 3 आया। ना तो इसका हीमोग्लोबिन कम है, ना इसको स्वेलिंग है, ना पेटलोडिमा है, तो डायलिसिस की आवश्यकता ही नहीं है। बीपी भी कंट्रोल चल रहा है। बीपी की दवाई तो नहीं खा रहे? बीपी की दवाई कोई नहीं खा रहे। नहीं खा रहे। 10-15 दिन हो गए। बीपी की दवाई भी नहीं खा रहे, सूजन वगैरह भी बर्न भी नहीं आ रहा है? जी नहीं। सब कुछ ओके। ओके, दिखाओ रिपोर्ट, दिखाओ, सामने करो, सीधी करो रिपोर्ट। 10 से लेके 3 तक क्रेटनाइन आया है नौशाद का, डायलिसिस भी बंद हो चुका है। स्टॉप किडनी डायलिसिस जब हम कहते हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा तात्पर्य है। सिर्फ 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में बताओ बताओ। बहुत जल्दी आराम मिला है यहाँ से, बहुत जल्दी, बहुत आराम मिला है। नहीं तो पोजीशन बहुत नाजुक थी, बहुत दिक्कत थी। फिर हमें यहाँ पे पता लगा कर्मा आयुर्वेद सेंटर का, हम यहाँ आए, यहाँ की हमने दवाई खाई। यहाँ से दवाई खाने के बाद बहुत आराम है, बिल्कुल ठीक ही समझे लगभग। तो पहले तो नौशाद का डायलिसिस भी आप करा रहे थे सप्ताह में 2 बार। 2 बार करा रहे थे। जी। डॉक्टर ने तो ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था सर। ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था? जी, यार इसका कोई इलाज नहीं है, जब तक जियो दवाई खाते रहो, डायलिसिस कराते रहो। अच्छा, कराते रहो, नहीं तो ट्रांसप्लांट करा लो। ट्रांसप्लांट करा लो। जी, 20 लाख रुपए का तो बजट है। 20 लाख का बजट। जी। फिर हम यहाँ आए, यहाँ से आके आराम। यहाँ पर आए। जी। तो अब नौशाद को हेल्थ भी मिली और पैसा भी बचा। हेल्थ कैसे मिली कि एक तो इसको डायलिसिस की जरूरत नहीं है इनको, और साथ साथ आपको क्रेटनाइन भी ठीक हो गया, यूरिया भी ठीक हो गया, हीमोग्लोबिन भी कंट्रोल्ड है, स्वेलिंग आप देख सकते हैं इनको कहीं नहीं है, और उसके साथ साथ इनका जो उन्होंने ट्रांसप्लांट का बजट बताया वो भी आपका, उसके बगैर आपकी अपनी किडनी खराब, अपनी किडनी ही काम करने लग गई। जी। ये भी बहुत बड़ी चीज है, बहुत पॉजिटिव चीज है। जी। जी। तो क्या बताया हरिद्वार में जब आप गए हो गए, आपने मिले हो गए, आप वहां पे डॉक्टर्स को दिखाया आपने, तो अपनी सीट से उठ खड़े हो गए नहीं हुए? डॉक्टर साहब में आपने जब ये रिपोर्ट दिखाई उनको? हाँ, वो तो खड़े हो गए, कहने लगा भाई आयुर्वेद में ही इसका इलाज है, एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है, इसे देसी दवाई ठीक कर सकती है, बाकी अंग्रेजी दवाई से ठीक होने वाला नहीं, हमारे पास कोई इलाज नहीं। कंप्लीट ये इलाज बताया था उन्होंने, तो कि दवाई खाते रहो, डायलिसिस कराते रहो, वो कोई इलाज छोड़ा ही है, वो तो खाली रोकथाम है शरीर की, रोकथाम।
तो डायलिसिस चल रहा था नौशाद का, सप्ताह में 2 बार डायलिसिस करा रहे थे और अब डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है। क्रेटिनाइन भी कम हुआ है, यूरिया भी कम हुआ है। मात्र 2 महीने में डायलिसिस भी बंद हुआ और क्रेटिनाइन यूरिया भी कंट्रोल हो गया और 10 से लेके 3 भी आ गया। हरिद्वार की ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। लक्सर हरिद्वार लश्कर हरिद्वार की रिपोर्ट है ये और देव पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट है ये। तो ये नौशाद ने वहां से टेस्ट करा। ये लैब आपको चयन आपने अपने अनुसार किया था या आपको बताया था लैब के चयन का? मैं अपने अनुसार ही अपने अनुसार जी, अपने अनुसार ही कराइए। पहले तो ये आपने बताई थी क्या ना कि वो ये वाली कि कैप्टी कराना, उसके बाद व्हाट्सएप कर देना। तो हमने एक कैप्टी करा के आपको व्हाट्सएप कर दी थी 15-20 दिन पहले। तो फिर उसके बाद आने से पहले मैंने कहा और देख लो क्रिएटिनिन कितना, उसके बाद की रिपोर्ट है। 15 दिन में इतना चेंज हो गया, 6 से 3 हो गया। और पहले 10 था आपका? जी हाँ, 13 पे जो है डायलिसिस हुई थी मेरी। 13 था जी। अच्छा। उसके बाद जब डायलिसिस होती रही तो 8.7 आ गया था, फिर आपके पास आए थे। तो 10-13 से लेके क्रेटिनाइन आपका 3 की रेंज में आ चुका है जी। और डायलिसिस की भी जरूरत नहीं है, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ी, हीमोग्लोबिन आपका कंट्रोल हुआ जी। तो क्या संदेश देना चाहोगे आप उन किडनी के मरीजों को जो किडनी के पेशेंट किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या परेशान हैं? हम तो ये कहना चाहेंगे इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। सीधा कर्मा आयुर्वेद सेंटर दिल्ली आओ और यहाँ से अपना इलाज कराओ और यहाँ बिल्कुल कंप्लीट इलाज है, कोर्स है और हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे यहाँ की दवाई खा के। तो ये आज नौशाद आए हैं हरिद्वार से और इनका कर्मा आयुर्वेदा के क्लिनिक में ही मैं प्रेजेंट हूं और वहीं पे इनसे बातचीत है और वहीं से हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार नौशाद का डायलिसिस बंद हुआ। नौशाद को ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है 77 तरुण एनक्लेव, गेट नंबर 2, परवाना रोड, पीतमपुरा, अपोजिट भगवान बुद्धा अपार्टमेंट, दिल्ली 110034। हमारा नंबर है 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग इन भी कर सकते हैं।